So hello everyone, this is Radhika Sachdeva and welcome back to my YouTube channel Neat Ambitious. तो अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं तो एक नीट एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में मैं अपनी ये वीडियो आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। तो अगर आप एक नीट 2024 या 25 के एस्पिरेंट हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। किसी भी चीज़ को करने से पहले सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है टू डिसाइड योर एम। आपको अपना एम डिसाइड करना है कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आप क्लास +1 या +2 में हैं तो आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आपको नीट का एग्ज़ाम देना है या फिर और कोई डिग्री बीएससी या और कोई आपकी आपकी जो भी इंटरेस्ट की डिग्री है उसमें आपको एडमिशन लेना है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इज़ टू डिसाइड योर एम। और अगर आप एक ड्रॉपर हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि आप डिसाइड कर चुके हैं कि आप नीट देना चाहते हैं, तो फिर आपको ये डिसाइड करना है कि आप सिर्फ नीट को अपने उन मार्क्स से क्रैक करना चाहते हैं जो आपको एडमिशन के लिए हेल्पफुल हो, या फिर किसी अच्छी रैंक से इसे क्लियर करना चाहते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यही था कि टू डिसाइड योर एम, फिक्स योर एम। तो जब आप अपना एम डिसाइड कर ही चुके हो तो सेकंड पॉइंट आता है इज टू प्रिपेयर अ रोड मैप। अगर आप किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ आपको ऑटोमेटिकली एक फिक्स्ड शेड्यूल के साथ स्टडी कराई जाती है और टेस्ट लिया जाता है। लेकिन अगर आप कोई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हो तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने खुद का रोड मैप प्रिपेयर करना। आप कितने मंथ्स में अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करना चाहते हो, कितने डेज़ में आपको कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, कौन से वीक में आपको टेस्ट देना है, कौन से संडेज़ को आपको कौन सा टेस्ट देना है। इस पूरे रोड मैप को आपको खुद से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोई और आपके लिए ये चीज़ नहीं अवेलेबल करा सकता। तो अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो अपना एक मंथली प्लान बनाओ कि मुझे इस मंथ में इतने इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अगर आप मंथली प्लान बना चुके हो तो अपना एक वीकली प्लान बनाओ कि इस वीक में इतना चैप्टर करके मुझे इस चीज़ का टेस्ट देना है। और उसके बाद डेली मैप्स पे आओ। डेली आप अपना डिसाइड करो, रात को सोने से पहले आपके पास डिसाइडेड होना चाहिए कि आपको नेक्स्ट डे क्या करना है। एक एक घंटे का प्लान मत बनाने बैठना, क्योंकि वो कभी भी किसी का कंप्लीट नहीं होता है। पर हाँ, इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको इस डे पे इतना प्रिपेयर करना है, और इतना काम करने के बाद जब आप रात को सोने जाओ तो आपको वो एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए उस चीज़ को टिक करके कि हाँ, आज मैंने ये काम कर लिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज़ टू फोकस ऑन योर एनसीईआरटी। हमारी सबसे बड़ी गलती रहती है जब हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले चुके होते हैं कि हम उनके मॉड्यूल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। इतनी सारी चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए हम एनसीईआरटी को एकदम साइड कर देते हैं। तो अपनी एनसीईआरटी को सबसे ज़्यादा अपने सेंटर पे रखना। आप अगर आपके पास नोट्स हैं तो उन नोट्स को एनसीईआरटी से लिंक करने का ज़रूर ट्राई करो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास केमिस्ट्री का आइसोमेरिज्म चैप्टर है तो अगर आपको ये पता है कि आइसोमेरिज्म एनसीईआरटी में बहुत कम दिया हुआ है, आपको नहीं समझ में आया, तो उस चीज़ को आप अपने नोट्स को उठाकर देख सकते हो कि इस चैप्टर में क्या था, इस टॉपिक में क्या था। आपको सारा का सारा नोट्स से पढ़ना ज़रूरी नहीं है, उस एनसीईआरटी से पढ़ो। जो नहीं समझ में आ रहा उसको अपने नोट्स से क्लियर करो। नोट्स आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए हैं। अगर आपको तैयारी करनी है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी ही है, चाहे वो बायो हो या फिर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है अपने आप पे फोकस करना। हम लोग दूसरों से अपने मार्क्स को कंपेयर करने लगते हैं, एक्सक्यूजेस देने लगते हैं कि यार उसके इतने आगे, मेरे इतने क्यों नहीं आए, जबकि प्रिपेयर तो मैंने भी उतना ही किया था। हम अपने आप से एक्सक्यूज़ देने लगते हैं कि अरे ये चीज़ आ गई थी इसलिए मैं प्रिपेयर नहीं कर पाई। इन एक्सक्यूजेस को देना बंद करो, क्योंकि डिसीजन आपका है, आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और को प्रूव नहीं करना है आपको। आप अपने एम के लिए कर रहे हो, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए कर रहे हो। तो दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। करना भी है तो खुद से कंपेयर करो कि लास्ट टाइम मैंने टेस्ट दिया था, इतना प्रिपेयर किया और इतने मार्क्स आए, और इस बार मुझे इससे ज़्यादा लाना है। दूसरे कितने ला रहे हैं, उसका कितना स्कोर आ गया, बिल्कुल भी ध्यान मत दो। तो आपको अपनी लाइफ पर ध्यान देना है, अपने मार्क्स पर ध्यान देना है। जब हम कोई ऑफलाइन कोचिंग में होते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली दूसरों की तरफ ध्यान जाता है कि मेरी फ्रेंड के इतने मार्क्स आ रहे हैं, उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो अपने माइंड को उन डायरेक्शन से रिमूव करो और सिर्फ अपने आप पे फोकस करो कि हाँ, मेरा टेस्ट में इतना स्कोर आया था और आज मुझे इससे ज़्यादा स्कोर करना है। तो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ और स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज। अपने आप से एक्सक्यूज मत दो कि हाँ, मेरी इस वजह से इतना मैंने गलत कर दिया, ये तो सिली मिस्टेक हो गई, ये तो इस वजह से हो गया, टाइम कम रह गया। अरे अपने आप को एक्सक्यूज क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा पता है कि आप कितने पानी में हो। तो अपने आप से नज़रें मिला सको, इस तरह से अपने आप को डील करना। इतने एक्सक्यूजेज मत देना कि खुद से नज़र ना मिला सको। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू इम्प्रूव डेली। अपने आप को डेली इम्प्रूव करो। डेली इम्प्रूवमेंट से मेरा मतलब है कि डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। डेली एक टाइम फिक्स करो कि मुझे इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं।
टाइम फिक्स करने से आपको उस नीट के दिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। अगर आप टाइम फिक्स करके क्वेश्चंस करते हो तो आपको वहाँ पे बिल्कुल भी टाइम की वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। टाइम फिक्स करो, क्वेश्चन फिक्स करो कि आज मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं। डेली उस टाइम को उतना रख के क्वेश्चंस बढ़ाओ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज करने की ट्राई करो। देखो कि आप कितनी देर में कितना कर पा रहे हो। इम्प्रूव करो खुद को, खुद से मैच करो कि हाँ मेरा इतनी देर में इतने क्वेश्चंस मैं कर पा रही हूँ और उसमें से इतने ठीक है। नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम एक ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे होते हैं जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, उस टाइम पे प्रिपरेशन के टाइम पे हम अगर अपनी नेगेटिव मार्किंग को कम रखेंगे तो वो हमारे रिजल्ट पे भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। तो अपनी नेगेटिव मार्किंग को कम से कम रखना। आते आते अपने मॉक टेस्ट को डेली देना स्टार्ट करो। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं मॉक टेस्ट से डरती थी। मॉक टेस्ट से डरना नहीं है, उस टेस्ट को सिर्फ खुद के लिए दो और खुद के तक मार्क्स रखो, कोई ज़रूरत नहीं है दूसरों को बताने की। अगर आपके मार्क्स कम हैं तो ये देखो कि कहाँ पे कमी रह गई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है लास्ट, टू एनालाइज योर टेस्ट। आपने टेस्ट दिया, उस टेस्ट को एनालाइज करो कि मेरी गलती कहाँ थी। हमारी गलती क्या रहती है कि हम लोग टेस्ट तो दे देते हैं लेकिन फिर उसको साइड कर देते हैं कि हाँ इतने मार्क्स आ गए ठीक है। उस टेस्ट को एनालाइज नहीं करते कि गलती कहाँ थी। वो गलतियाँ हम फिर फर्दर टेस्ट में रिपीट करते हैं और कोई इम्प्रूवमेंट होता ही नहीं है। तो अपनी गलतियों को एनालाइज करो, उनसे सीखो, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ो, क्योंकि अगर वो आपको क्लियर होता तो आपके मार्क्स नहीं कटते। तो खुद से ये बोलना बंद करो कि ये मुझे आता है। अगर आता होता तो मार्क्स नहीं कटते ना। अगर मार्क्स कट रहे हैं उसमें तो उसको दोबारा से पढ़ो, दोबारा से उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, खुद से झूठ मत बोलो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।